और दीनू को डस लिया और वहीं पर दीनू की मृत्यु हो गई। कमला को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। आधी रात को ही यमराज वहां आए और दीनू को ले जाने लगे, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी वो उसे ले जा नहीं पा रहे थे, क्योंकि लक्ष्मी उनका हाथ जोर से पकड़े हुए थी। अरे मैं इसे ले क्यों नहीं जा पा रहा हूँ? इस बच्चे में इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि वो यमराज को चुनौती दे? यमराज ने अपनी शक्ति और आकार दोनों बढ़ाया, लेकिन फिर भी वो दीनू को ले जा नहीं पा रहे थे। ए बच्ची, कौन है तू? कोई मायावी लगती है। चल छोड़ इसका हाथ, इसका समय पूरा हो गया है। लेकिन लक्ष्मी ने यमराज की बात का कोई उत्तर नहीं दिया और उसे मुस्कुरा कर देखती रही। यमराज भी उस बच्ची की मुस्कान से मोहित हो गए थे, लेकिन उन्हें अपना काम तो करना ही था। उन्होंने और ताकत लगाई और फिर दीनू को उठाकर भैंसे पर बिठाया, लेकिन लक्ष्मी ने भैंसे की पूंछ खींचकर पकड़ ली। भैंसा अपनी पूरी ताकत लगाकर भी 1 इंच भी हिल नहीं सका। ये देखकर यमराज को गुस्सा आ गया। एक बच्ची, हमारी शक्ति की परीक्षा मत ले और हमारे बीच में मत आ, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन लक्ष्मी यमराज की बातों को अनसुनी कर मुस्कुराती रही। तू ऐसे नहीं मानेगी, अब देख। यमराज की आंखों से तेज आग की तरह रोशनी निकली और लक्ष्मी की ओर बढ़ी, लेकिन लक्ष्मी ने उस आग के गोले को मुस्कुरा कर देखा और उसे हाथों में पकड़कर बर्फ बना दिया। यमराज ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया और वो समझ गया कि ये कोई साधारण बच्ची नहीं है। आप कौन है? मुझे पता है आप कोई साधारण बच्ची नहीं है। यमराज की बात सुनकर मुस्कुराती हुई लक्ष्मी अपने असली रूप यानी माता लक्ष्मी के स्वरूप में आ गई। यमराज ने उन्हें देखकर अपने हाथ जोड़ लिए और उनसे क्षमा मांगी। यमराज जी, ये मेरे पिता हैं। आप मेरे पिता के प्राण नहीं हर सकते। आप इनके प्राण वापस लौटा दीजिए। जो आज्ञा माते। यमराज ने दीनू के प्राण लौटा दिए। वो झटके से अचानक उठ बैठा। कमला की नींद भी अब खुल गई थी। अपने सामने साक्षात माता लक्ष्मी और यमराज को देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। थोड़ी देर में उन्हें सारी कहानी का पता लग गया। माँ, आप स्वयं हमारे घर में हमारी बेटी की तरह रही, मेरे जीवन को बचाया। हम धन्य हो गए माँ, धन्य हो गए। मेरे बच्चों, ईश्वर भी धन्य होते हैं जब उन्हें तुम्हारे जैसे भक्त मिलते हैं, जो खुद भूखे रहकर दूसरों को रोटी खिलाते हैं, दूसरे के बारे में सोचते हैं। तुम लोग जैसे हो वैसे ही रहना, संसार को तुम लोगों की जरूरत है। उसके बाद माता लक्ष्मी की आंखों से एक तेज रोशनी निकलती है और कमला की कोख में प्रवेश कर जाती है। कमला, अब तुझे कोई बांझ नहीं कहेगा, तेरी गोद जल्द भरेगी। ये कहकर माता लक्ष्मी और यमराज दोनों अंतर्ध्यान हो जाते हैं। दिवाली के पहले माता की कृपा से उनके घर में वो रोशनी आई जिसका इंतजार वो सालों से कर रहे थे। 9 महीने बाद कमला ने एक बच्ची को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने लक्ष्मी रखा।